मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय चल रहा है और इसमें हम अवधि ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। सर्वप्रथम तत्वार्थ सूत्र के सूत्र बोलना है। किसको याद है? कौन बोल सकता है? हाँ, सुषमा जी ने तो कल सुनाया है। और कोई? जिसको 10 याद हो वो 10 के लिए भी हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, मंजू जी बोली। जजनी दीदी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सदा मोक्ष मार्ग तन्निसर्ग सॉरी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्व नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नय्यरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाण्ये आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अपग्रही हवाई धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह मति न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम और श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो अवधि देवनारका नाम और क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाना। ठीक, बहुत अच्छा। संगीता जी केवल 10 बोलिए, स्टार्टिंग वाले। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव संबर निर्जा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल त्वश और मत सुता अवधि मने 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 पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाण आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य। बस, अब इसके आगे के रेफरेंस बोलिए। दीदी मैं देख के बोल दो। चलिए बोलिए। तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यता मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अव्यग्रहे हावाय धारणा बहु विधि क्षिप्राणि श्रुता निक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनास्यावाग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मतिपुर द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्योर्वधि वधिर देव नारकाणान क्षयोपमं निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मन परिह विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषे विशुद्ध क्षेत्रे स्वामी विषेभ्यो। बस
ठीक है, चलिए अब हमारी इनमें से अभी तक इतने सारे विषयों पर बात हो चुकी है, और सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। उन 5 भेदों में मति ज्ञान की चर्चा चल गई हमारी, श्रुत ज्ञान की चर्चा चल गई, मति ज्ञान के हमने 336 भेद किस तरह से होते हैं वह हम समझ गए, श्रुत ज्ञान के 12 भेद और 14 भेद, दो 12 और अनेक भेद वाला श्रुत ज्ञान ये देख लिया। अब अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, मति, श्रुत और उसके बाद अब अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान भी 2 प्रकार का बताया है, 2 प्रकार का है। तो पहला अवधि ज्ञान है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, दूसरा है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो जो पहला है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, वह अवधि ज्ञान दोनों ही रूपी पदार्थ का ही होता है। कल इसके पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के पॉइंट्स लिखवाए थे। कौन पढ़कर सुनाएगा? कुंद प्रभा जी। दीदी, भव प्रत्यय के आपने ये बिना इंद्री और मन की सहायता के बिना होता है, और द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है। यह केवल रूपी द्रव्य को ही जानता है, यह पुद्गल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानता है, यह देव नारकी तीर्थंकर आदि जीव के ही होता है। भवी इसमें कारण है, इसलिए यह भव प्रत्यय है। यह अवधि ज्ञान देशनावधि भी होता है। और दीदी मेरा एक पॉइंट छूट गया था। देशनावधि नहीं, देशावधि, दोनों में बहुत अंतर है। देशावधि जी अवधि ज्ञान के 3 भेद है ना, जी तो उसमें जी, से हाँ देशावधि है। हाँ हाँ, देशावधि। हम्म और बस दीदी आगे का मेरा एक पॉइंट एक छूट गया है, 8वें नंबर का, ये समस्त, ये हाँ, आगे का मैं बोली शोभा हाँ जी। दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। यह हाँ अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। यह समस्त प्रदेश से उत्पन्न होता है। यह अवधि ज्ञान क्षयोक्षम के निमित्त से उत्पन्न होता है। हाँ, सर्वांग से उत्पन्न होता है, समस्त प्रदेश से अर्थात सर्वांग से उत्पन्न होता है ना? इसमें सर्वांग प्रदेश के साथ साथ सर्वांग भी लिखना पड़ेगा, ऐसा है? या तो प्रदेश लिख दो या सर्वांग से, सर्वांग ज्यादा उपयुक्त शब्द है, तो ये सर्वांग से उत्पन्न होता है। और जो अंतिम पॉइंट लिखा है वो बोलिए आप वापस। यह अवधि ज्ञान क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। हाँ नहीं, आपने लास्ट में फिर ये मतलब थोड़ी देर बाद ही लिखाया था कि ये और यह अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होता है। दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा, दोनों बातों में बहुत अंतर है, इसलिए एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से लिखो आप लोग। यह अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होता है। ठीक है दीदी। ज्ञानावधि ज्ञानावरण कितने पॉइंट हुए? 10 पॉइंट हुए दीदी। ठीक है, तो इन 10 पॉइंट से हम पूरे ये जो अवधि ज्ञान में पहला जो भाग है अवधि ज्ञान का, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, उसका स्वरूप हम समझ गए हैं। अब जो अंतर है दोनों में, वो मुख्य रूप से अंतर ये है कि बाकी तो सब कॉमन चीज है दोनों में, पर अंतर ये है कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों के होता है, सिर्फ देव और नारकियों के होता है, और देव और नारकियों के होता ही है। ये दोनों बातें हैं दोनों में, है ना? अब इस अवधि ज्ञान का दूसरा भेद है क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान, या ये कहें कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, दोनों एक ही बात है। उसके लिए हमने अगला सूत्र लिया था 22वें नंबर का, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान के भेद तथा उनके स्वामी। सूत्र है क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। बोलकर बताइए जरा सुलेखा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म, क्षयोपशम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम। हाँ, षड, ड है ना, ड और उस पर हलंत भी लगा हुआ है। फिर से बोलिए। क्षयोपशम
निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। तो इसका अर्थ हमने क्या देखा था? सामान्य अर्थ कि ये जो क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान है, ये पहले तो नाम दिया है क्षयोक्षम निमित्त, ये उसका अवधि ज्ञान का नाम है, क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान। षड विकल्प, षड अर्थात छह, विकल्प अर्थात प्रकार का, छह प्रकार का है। शेषाणाम, शेषाणाम मतलब वो जो पहले बता दी उसके अतिरिक्त है। तो पहले क्या बताए थे? मनुष्य और देव और नारकी बताए थे पहले, और बाकी के शेषाणाम मतलब मनुष्य और तिर्यंच के यह होता है। जो क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान है वह 6 प्रकार के भेद वाला है, और यह मनुष्य और तिर्यंच के होता है। अब ये जो 6 प्रकार के भेद हैं उसकी भी चर्चा हमने कल की थी। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित और अनवस्थित। तो जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति जीव के साथ ही साथ जाता है ना, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। देखो, देखा जाए तो अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं। अभी तो यहाँ मुख्य 6 की चर्चा कर रहे हैं हम, और ये मुख्य भी देशावधि ज्ञान की अपेक्षा से बात है ना। अवधि ज्ञान के ऐसे 3 भेद है, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। देशावधि ज्ञान के अंतर्गत यह सब 6 विकल्प आते हैं। तो आप इतने डिटेल में मत जाओ, ऐसे तो डिटेल क्या है कि बहुत सारा है। जैसे मतलब अब भव प्रत्यय देशावधि का होता है, गुण प्रत्यय 3 प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अब जो देशावधि है वो भी 3 प्रकार का है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर जो मध्यम है उसमें है अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान और ह्रियमान। उसमें भी जो अनुगामी है वो भी 3 प्रकार का है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। फिर जो अननुगामी है वह भी 3 प्रकार का है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी, ये 3 प्रकार का। फिर जो हमने वो परमावधि की चर्चा की थी, वो परमावधि भी 3 प्रकार का है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर सर्वावधि है, वह भी अलग प्रकार का है। इस तरह से बहुत सारे भेद हैं इस अवधि ज्ञान। तो आप ज्यादा विस्तार के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि एक एक का विस्तार करेंगे हम तो बहुत समय भी लग जाएगा, और दूसरा इतना ज्ञान में हमारे समाहित भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मुख्य मुख्य बात ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो क्षयोक्षम निमित्तक, या ये कहें कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वह 6 प्रकार का है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस प्रकार 6 प्रकार का यह अवधि ज्ञान है। इसकी मुख्य बात और एक ये है, इसमें जो अपन ने जो अभी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसमें शुरू के 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स तो सेम ऐसे के ऐसे लग जाएंगे, है ना। क्या है 3 पॉइंट शुरू के? अनुगामी, अननुगामी और वर्धमान। नहीं नहीं, पॉइंट्स पॉइंट्स 10 पॉइंट अभी बोले हैं ना। अच्छा अच्छा, यह द्रव्य और मन की सहायता के बिना होता है। बस रुको यह रुको, द्रव्य, एक मिनट, आराम आराम से। पहला है यह द्रव्य और मन की, द्रव्य इंद्रिय और मन की इंद्रिय, सहायता के बिना होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो दोनों में लग जाएगा, चाहे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो चाहे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो, दोनों में सेम लगेगा ये पॉइंट। तो इसको आप ऐसे ऐसे कॉमा करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सेम पॉइंट लगेगा पहले वाला। दूसरा, यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है। हाँ, दूसरा भी पॉइंट ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है। यह मतलब कौन? एक मिनट में जिससे पूछू वो बताएगा। रेणु जी बोलिए। दीदी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है। हेलो, सही बोला क्या इन्होंने? मंजू जी बोलिए। ये क्षयोक्षम निमित्तक की बात कर रही है ना आप दीदी? क्षयोक्षम निमित्तक में ये लग जाएंगे ये 3 पॉइंट। हाँ, तो फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है।
और तीसरा पॉइंट ये भी कि यह केवल रूपी पुद्गल द्रव्य को ही जानता है। हाँ, ये किसका पॉइंट है? ये भव प्रत्यय का है कि गुण प्रत्यय का? ये दोनों में लगेंगे। हाँ, ये अवधि ज्ञान का सामान्य स्वरूप है जो दोनों में ही सामान्य लगेगा, स्वरूप है। गुण प्रत्यय में भी और भव प्रत्यय में भी, दोनों में ही ये कॉमन बात आएगी। हाँ रेखा जी, नेक्स्ट बोलिए तीसरा पॉइंट। यह केवल रूपी पुद्गल द्रव्य को ही जानता है। हाँ, केवल रूपी रूपी पदार्थ को ही जानता है। केवल रूपी पदार्थ, उद्गल द्रव्य की जगह रूपी पदार्थ लिखिए आप, क्योंकि उसमें और विस्तार काफी सारा है। तो रूपी पदार्थ को ही जानता है कौन? दोनों ही अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, और रूपी आत्मा को नहीं जानते ये लोग। तो दोनों में गुण प्रत्यय हो चाहे भव प्रत्यय हो, तो ये 3 पॉइंट तो दोनों के सेम सेम हो गए। अब चौथा पॉइंट आपने इसमें क्या लिखा है? यह पुद्गल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानता है। हाँ ठीक है, ये भी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? यह देव तीर्थंकर नारकी जीवों को ही होता है। हाँ, अब इसमें परिवर्तन आ जाएगा। यह देव, नारकी और तीर्थंकर के जीवों को होता था, ये लिखा था हमने। अब लिखना है कि यह मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है। नंदिता जी, समझ में आ रही बात? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहे, में लास्ट क्लास मिस हो गई थी। अच्छा, कल कल नहीं थे ना आप क्लास में? नहीं नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, कल बहुत लोग नहीं थे, इसलिए शुरू में आज रिवाइज कर दिया है थोड़ा सा 5 मिनट में। बस कल यही बात बताई थी, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय 2 प्रकार के अवधि ज्ञान है, और ये पॉइंट्स लिखवाए थे 10। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है 10, उसमें से 4 पॉइंट तो सेम हो गए, 5वें में हमने परिवर्तन कर लिया। छठा पॉइंट बोलिए। भव ही इसमें कारण है, इसलिए यह भव प्रत्यय है। हाँ, ये भी बदल जाएगा क्योंकि वो तो भव प्रत्यय था, तो इसमें दीदी दीदी हाँ कल 10 पॉइंट किसके लिखवाए थे? भव प्रत्यय के, भव हाँ प्रत्यय पर ध्यान के। हाँ, भव प्रत्यय अवधि तो ज्ञान। 10 जो पॉइंट है ना वो डलवा देना, आप नोट कर लेंगे। हाँ, अभी तो 3-4 लोगों ने बोले हैं अभी 10 पॉइंट, और उसी के आधार पर हम आगे के पॉइंट लिख रहे हैं, अच्छा। है ना? नोट्स में डाल देना आप रेखा जी। ठीक है, तो चलिए अभी क्या क्या बोला आपने नेक्स्ट पॉइंट? भव ही इसमें कारण है, इसलिए यह भव प्रत्यय है। हाँ, ये भव प्रत्यय का था। और सम्यक दर्शनादिक गुण जिसमें कारण है, इसलिए यह गुण प्रत्यय कहलाता है। सम्यक दर्शनादिक गुण इसमें कारण है, इसलिए यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। अगला पॉइंट क्या लिखा? अगला पॉइंट है, यह अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। हाँ, अब इसकी जगह आप लिख लीजिए कि ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। हाँ बोलिए। छठवां पॉइंट फिर से बोलिए दीदी, छठवां पॉइंट बोलिए रेखा जी। यह अवधि यह अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। नहीं नहीं, अभी जो सब इसमें निमित्त है, समय दर्शन, सम्यक दर्शनादिक गुण गुण ही इसमें निमित्त है, इसलिए इसे समय दर्शन। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। गुण गुण ही न कारण, इसलिए गुण प्रत्यय। ठीक है, अगला गुण पॉइंट लिखिए। गुण गुण प्रत्यय, प्रत्यय अवधि ज्ञान, गुण गुण प्रत्यय प्रत्यय। अच्छा, कल मैंने प्रत्यय शब्द का अर्थ बताया था, कौन बताएगा? दीदी हम बताएं?
हाँ, 1 मिनट, सुलेखा जी बोलिए। हाँ दीदी, कारण और निमित्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रत्यय शब्द का अर्थ है कारण या निमित्त। कारण कहे, निमित्त कहे, प्रत्यय कहे, एक ही बात। और भव प्रत्यय में पूरे भव प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है सरिता जी? भाव ही जिसमें कारण है, माने निमित्त है, जैसे नारकियों को, देवों को, उनके अवधि ज्ञान में उनका भाव ही निमित्त है, प्रत्यय कहते हैं। हाँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें भव भव ही कारण है। कौन सा भाव? कि नरक भाव, देव भाव, ये भाव ही उसके कारण है। मतलब सीधे साधे शब्दों में कहें तो उस भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, केवल उस भाव में जन्म हुआ तो ये अवधि ज्ञान उनको हो गया, नारकियों को और मनुष्यों को। इसलिए उनका भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो सभी नारकियों और सभी मनुष्यों को होता ही होता है नियम से, लेकिन गुण प्रत्यय का ऐसा नहीं है। अभी इसमें आएगा, देखो अगला पॉइंट। हाँ, अभी क्या लिखा अपन ने? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि मनुष्य और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच को ही हो सकता है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, यह प्रत्येक सम्यक दृष्टि मनुष्य यह प्रत्येक सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्यंच को हो ऐसा नियम नहीं है। ये अंतर समझ में आया होगा आपको सबको। जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह नियम से सभी देवों और नारकियों को होता है, लेकिन जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह सभी मनुष्य और सभी तिर्यंच को ऐसा नहीं है। मतलब होगा तो सम्यक दृष्टि को ही होगा, और सम्यक दृष्टि में से भी किसी किसी को होगा। सारे ही सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच को हो यह नियम नहीं है, किसी किसी को ही होता है। एक बात। दूसरी बात, इसमें मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, वो आया नहीं है आप लोगों के इसमें। रेखा जी, और पॉइंट बचे हैं क्या इसमें? इसमें भाव प्रत्यय में अनम्यूट कीजिए। चलिए, और कोई बोलिए, वो तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ शोभा जी, इसके बाद और पॉइंट लिखे हैं क्या कुछ? दीदी 10 पॉइंट है ना इसमें। हो गए यह क्या? समस्त सर्वांग से उत्पन्न होता है, सर्वांग से उत्पन्न होता है। ये लास्ट पॉइंट है? नहीं, नहीं नहीं, ये 9वां पॉइंट है। 10 एक और है, ये अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम के निमित्त। ठीक है, तो अभी इसमें कितने हुए अपने? गुण प्रत्यय में कितने पॉइंट हो गए? 8 8 है, 8 8 हो गए। अब लिखिए 9वां पॉइंट, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान
शरीर में नाभि के ऊपर शंख, वज्र, स्वस्तिक, कलश, शंख, शंख, वज्र, स्वस्तिक, कलश, कलश, मछली, ठीक है, मछली, आदि शुभ चिन्ह होने पर शुभ चिन्ह होने पर उस स्थान संबंधी आत्मा के प्रदेशों में होता है। अब अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, जो भव प्रत्यय में लिखा था वही का वही पॉइंट लिख लीजिए। अंतिम पॉइंट क्या है, बोलिए। ये अवधि ज्ञान अविद्य ज्ञान वर्णी कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से होता है। हाँ, यह अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। यह अवधि ज्ञान फिर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अंतरंग निमित्त। ब्रैकेट में लिख लीजिए अंतरंग निमित्त। हाँ, ये दीदी जो कल आपने भव प्रत्यय की लिखवाई थी ना, ये तो वो 9 है, 10 नहीं है। अच्छा, तो हाँ, जो 9 ही लिखवा रखे, 9 ही उन्होंने बोले थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब तो पूरा विषय हाँ, हमारी 10 नहीं है। हाँ ठीक। अब इसके तो हो गए ना पॉइंट, 10 हो गए ना इसके तो। ठीक है, अब देखो इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरा समझ लेते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को। अब देखो शॉर्ट में समझे हम, तो जो अवधि ज्ञान है वह केवल रूपी पदार्थ को जानता है, पहली बात तो ये, और सीमित पदार्थ को जानता है कि पूरे विश्व को जान ले ऐसा नहीं है ये अवधि ज्ञान, वह तो केवल ज्ञान ही होगा। तो अवधि ज्ञान सीमित पदार्थों को जानता है और रूपी पदार्थों को जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है कि इतने ही द्रव्यों को जानेगा, इतने ही क्षेत्रों को जानेगा, इतने ही काल तक, मतलब भूत का जान रहा है, भूत में भी 2-3 भवों का जान लिया, या भविष्य का जान लिया तो 1-2 भवों तक का जान लिया, ऐसा ये काल की लिमिट से जानेगा। द्रव्य क्षेत्र और काल की मर्यादा सहित जानता है। हाँ, और ये दोनों ही अवधि ज्ञान। अब दोनों ही अवधि ज्ञान का अंतरंग निमित्त कारण क्या है, तो अंतरंग निमित्त कारण तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, यह है दोनों ही अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, यह अंतरंग निमित्त है। अब बाह्य निमित्त, तो बाह्य निमित्त जो है वह तो इसमें जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में बाह्य निमित्त भव ही उसका निमित्त है, भव ही जिसका कारण है, इसलिए वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञानावरण भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाया, क्योंकि उसका भव ही निमित्त है, बाह्य निमित्त। और गुण प्रत्यय में बाह्य अंतरंग निमित्त क्या है, अंतरंग निमित्त तो वही है अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। और बाह्य निमित्त क्या है, तो बाह्य निमित्त है शरीर के चिन्ह विशेष, जैसे शंख का चिन्ह बनाओ, मछली का चिन्ह बनाओ, स्वस्तिक का चिन्ह बनाओ, ओम का चिन्ह बनाओ, ऐसे चिन्ह
शरीर पर नाभि से ऊपर के स्थान पर रहते हैं, जिनको, और उन चिन्हों के माध्यम से अवधि ज्ञान होता है। अब उन चिन्हों के माध्यम से अवधि ज्ञान कैसे होता है कि जैसे पहली बात तो यह है कि अवधि ज्ञान सबको नहीं होगा, सम्यक दृष्टि जीवों को ही होगा, और सम्यक दृष्टि में भी कुछ विशेष ज्ञानियों को ही होगा। उसमें से भी सारे ही सम्यक दृष्टियों को हो यह भी आवश्यक नहीं है, बहुत थोड़े लोगों को यह अवधि ज्ञान होता है। अब जिनको यह अवधि ज्ञान है उनको उन चिन्हों के माध्यम से अवधि ज्ञान होता है। जैसे कोई मुनिराज है, तो मुनिराज से किसी ने पूछा कि अरे महाराज मेरा अगला भव क्या होगा, आप बताइए, आपको तो अवधि ज्ञान है। तो महाराज तुरंत उसको अरे तुम तो अगले जन्म में सुअर बनने वाले हो। तुरंत ऐसा नहीं होता है अवधि ज्ञान, है ना। और अवधि ज्ञान ऐसा भी नहीं है कि मतलब है अवधि ज्ञान तो उसको होगा ही हो, मतलब उसको उपयोग हो ही हो। मतलब जैसे किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान है तो वो सबके बारे में, जितने लोग हैं सबके जानने लग जाएंगे, और जैसे कोई मनुष्य सामने बैठा है उसके बारे में जानने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अवधि ज्ञान का उपयोग करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है बाकायदा, है ना। तो वो जो चिन्ह है शरीर में, उन चिन्हों के स्थानों के माध्यम से ध्यान लगाया जाता है और फिर अवधि ज्ञान से उस बात को जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस किसी ने बोला कि क्या है अवधि ज्ञान, मतलब जैसे जैसे अभी हम सब यहाँ पर बैठे हैं, है ना। अब हमको कुकिंग का ज्ञान है कि ये चीज चीला कैसे बनाया जाता है, इसका ज्ञान है। ठीक है, तो उस ज्ञान का ज्ञान है, लेकिन उसका उपयोग कब करोगे कि जब वो चीला बनाओगे तब उसका उपयोग करोगे, उस ज्ञान का उपयोग करोगे। भले है ज्ञान लेकिन हर वक्त उसका उपयोग नहीं होता है, अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे ही अवधि ज्ञान तो है उनको, लेकिन उसका उपयोग हर वक्त नहीं होता है। जब वो उसका उपयोग करना चाहें तब उसका उपयोग होता है अवधि ज्ञान। तो जब वो ध्यान लगाएं अवधि ज्ञान में, जैसे सोधर में इंद्र का भी आता है ना, तो कि अरे ये मेरा आसन कंपायमान हो रहा है, और उन्होंने फिर ध्यान लगाया बाकायदा, ऐसे जो भी चिन्ह है शरीर में उसके द्वारा ध्यान लगा। खैर वहां तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान था, लेकिन जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें भी वो ध्यान लगाकर ही अवधि ज्ञान का उपयोग हो सकता है। तो वो बाकायदा ध्यान लगाते हैं, फिर वो अवधि ज्ञान में वो चीजें परिलक्षित होती है। तो ये अवधि ज्ञान का स्वरूप रहता है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। इसमें इसका नाम गुण प्रत्यय इसलिए है क्योंकि इसमें सम्यक दर्शनादि गुणों की अपेक्षा रहती है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा ही नहीं। नियम है ऐसा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें और जानने लायक क्या बात है। कल जो